वर्ल्ड कप के 35वें मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए ग्रीन शर्ट्स को लाजमी फतह दरकार। गुज़िश्ता मैच में फतह के बाद कौमी टीम का मोराल हाई। न्यूजीलैंड के साथ बाहमी मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। वर्ल्ड कप में 9 मरतबा दोनों टीमें आमने सामने आई। 7 मैचेस पाकिस्तान और 2 न्यूजीलैंड के नाम रहे। मजमूई तौर पर दोनों टीमों के दरमियान 115 मैचेस खेले गए। 60 पाकिस्तान और 51 न्यूजीलैंड ने जीते। 1 मैच टाई और 3 बेनतीजा खत्म हुए। कौमी टीम में एक तब्दीली, उसामा मीर की जगह हसन अली शामिल। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि हमने पिछले मैचों में अच्छी बॉलिंग की, कोशिश करेंगे कि न्यूजीलैंड को बड़ा स्कोर ना करने दें। कीवीज टीम में 2 तब्दीलियां, मैट हेनरी की जगह एश सूदी और ओरियल यंग की जगह कप्तान केन विलियमसन फाइनल 11 में शामिल। विलियमसन कहते हैं कि बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे। मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्दों की हमले की कोशिश नाकाम। अलसुब दहशतगर्दों ने पाक फ़िज़ाइया के तरबियती एयरबेस पर हमले की कोशिश की। पाक फ़ौज के बरवक्त और मौसर जवाब की बदौलत हमला नाकाम बना दिया गया। 3 दहशतगर्दों को बेस में दाखिल होने से पहले ही मार गिराया। हमले के दौरान 3 नुमाइशी जहाज़ों और 1 फ्यूल बाउजर को नुकसान पहुंचा। इलाके को मुकम्मल क्लियर करवाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। मियांवाली बेस और गुज़िश्ता रोज़ पस्ती हमले में भारतीय रॉ और दीगर दुश्मन एजेंसीज का मुलविस होना खारिज इम्कान नहीं। दो हफ्ते नीचे जाने के बाद महंगाई का पारा फिर चढ़ गया। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.71% इजाफा। महंगाई की शरह 29.8% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में इजाफा और 14 सस्ती हुई। टमाटर 34 रुपये, प्याज 25 रुपये फ़ी किलो महंगा। मुर्गी का गोश्त 33 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। चाय, चीनी, चावल, दूध, लहसुन, आलू, अंडे और दीगर अशिया भी महंगी। शहरियों ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, सदर और इलेक्शन कमीशन की दी तारीख पर बिला तातुल इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन तमाम ज़रूरियात पूरी करके इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने पर किसी फरीक को एतराज़ नहीं। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है हर इदारा समझ के साथ चलेगा। अगर किसी से फैसले नहीं हो रहे तो वो घर चला जाए। इंतखाबात से मुतालिक हुक्म पर अमल दरामद करवाएंगे। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं। किसी जमात को कालादम करार नहीं दिया गया। PTI समेत हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, दंगा फसाद या किसी और इल्ज़ाम पर पाबंदी का सामना है तो उसे दूर करने का तरीका भी निज़ाम में मौजूद है। वो पाबंदी मेरे नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं होगी। अगर कोई इल्ज़ाम या कदगन हो तो उसके लिए मुतल्लिका इदारों से रब्ता करना होता है। मुतल्लिका इदारे अगर कदगन को कायम रखते हैं तो उसकी पाबंदी करना होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। साबिक स्पीकर पर गुजू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्ज़ाम। असद कैसर के भाई का कहना है, रिहाइश गाह से पकड़ा गया। पुलिस और सादा लिबास में मलबूस अफराद असद कैसर को पकड़ कर ले गए। DG एंटी करप्शन का कहना है, मुबैना करप्शन केस में असद कैसर को पकड़ा गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ भी 12,540 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। 452 गाड़ियों में 1089 ख़ानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक वापस जाने वाले अफगानियों की तादाद 1,75,019 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंपस कायम। चमन और तुरखम बॉर्डर से हज़ारों अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी है।
वजीर आला पंजाब का रात गए घोड़ा चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा, मंसूबे में पेशरफ और तामीराती कामों का जायजा। वजीर आला का मंसूबे की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबे पर दिन रात काम जारी है, काम को मजीद तेज करने की हिदायत की है ताकि मंसूबा जल्द मुकम्मल हो सके। म्यार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबा मुकम्मल होने से शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत और आसानी मिलेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। साबिक स्पीकर पर गुजू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम। असद कैसर के भाई का कहना है रिहाइश गाह से पकड़ा गया। पुलिस और सादा लिबास में मलबूस अफराद असद कैसर को पकड़ कर ले गए। डीजी एंटी करप्शन का कहना है मुबैना करप्शन केस में असद कैसर को पकड़ा गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ भी 12,540 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। 452 गाड़ियों में 1089 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक वापस जाने वाले अफगानियों की तादाद 1,75,019 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंपस कायम। चमन और तुरखम बॉर्डर से हज़ारों अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। वजीर आला पंजाब का रात गए घोड़ा चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा, मंसूबे में पेशरफ और तामीराती कामों का जायजा। वजीर आला का मंसूबे की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबे पर दिन रात काम जारी है, काम को मजीद तेज करने की हिदायत की है ताकि मंसूबा जल्द मुकम्मल हो सके। म्यार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबा मुकम्मल होने से शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत और आसानी मिलेगी। वर्ल्ड कप के डबल हेडर में आज दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान। दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने आएंगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम मेगा इवेंट में 6 मैचेस खेलकर 4 में कामयाब हो चुकी और 2 में नाकाम रही। इंग्लैंड की टीम भी टूर्नामेंट में 6 मैचेस खेल चुकी, जिनमें से सिर्फ 1 में कामयाब जबकि 5 में नाकाम रही। अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप में चौथी फतह, नीदरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। अफगानिस्तान ने 180 रन का हदफ 32वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अफगानिस्तान 8 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। और इस्लामाबाद में लोक मेला सज गया। मुल्क भर से फनकार, दस्तकार, हुनरमंदों की शिरकत। 3 रोजा फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे होंगे। रंगारंग मेला 10 रोज तक जारी रहेगा।